हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कल किसी कारणवश हमारी क्लास बीच में बंद हो गई थी, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें सुनने को भी मिला, पर लेकिन देखिए वो हमारे हाथ में नहीं रहता है। थोड़ा सा चीज़ें को हम अपडेट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को चीज़ें और जल्दी और फास्ट और बढ़िया तरीके से मिल सके। तो उस चीज़ को लेकर के थोड़ा बहुत कुछ ऐप पर काम चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, बार बार कभी सर्वर डाउन जा रहा था, कभी भी बहुत सारी चीज़ हम लोग करने का प्रयास कर रहे थे। तो उस प्रयास में हम लोग आखिरकार सफल हो चुके हैं। जो क्लासेस का टाइम हमारा अपलोड होने का 360 मिनट से 400 मिनट के बीच में था, कि जैसे आपकी लाइव क्लास हुई, जैसे लगभग आपकी 45 मिनट की कोई एक क्लास हुई है, तो उस क्लास को जो रेंडर होने में, फिर वो प्रोसेसिंग में जाती थी, फिर जो आपके कोर्स में वो रिकॉर्डेड फिर लेक्चर मिलता था जब लाइव हो जाती थी, फिर जब उसका रिकॉर्डिंग अपलोड होता था, उसमें लगभग लगभग आपके 5 से 7 घंटे का समय लगता था। यानी कि वो 360 से 400 मिनट के बीच में उसमें समय लगता था। पर लेकिन अब हम उस समय को घटा करके केवल और मात्र आप लोगों के लिए 60 से 100 मिनट लेकर के आ गए। यानी कि 1 से 1.5 घंटे के भीतर भीतर ही अब आपकी जो भी लाइव क्लास हुआ करेगी वो आपको मिल जाया करेंगे। यानी कि इट मीन्स, अगर जो मैं पिछले कुछ दिनों से जो हम टेस्टिंग कर रहे थे, जो लाइव क्लासेस अपलोड हो रही थी, उनकी अगर जो मैं बात करता हूँ, तो वो क्लासेस आपको हम लोगों ने जो 25 या 30 मिनट का अगर जो कोई लेक्चर हुआ है, वो लेक्चर तो विद इन 20 मिनट्स में भी अपलोड हो गया है। तो उस प्रोसेसर को हम लोगों ने, मतलब कि जो एक लंबी टाइम था उसको हम कम कंप्रेस करके कम टाइम पर लेकर के आए। दूसरी बात कि अब आप लोगों के लिए बहुत सारे नए नए नोटिफिकेशंस हम लोगों ने ऐड करा दिए, ताकि कि आप लोगों को चीजें पॉपअप होते रहे, आप लोगों को चीजें पता लगती रहे। जैसे आपकी क्लास शेड्यूल हुई, तो उसका भी नोटिफिकेशन जो पहले नहीं जाता था अब जाता है। फिर आपकी जब क्लास स्टार्ट हुई, पहले उसका भी नोटिफिकेशन नहीं जाता था, अब उसका भी नोटिफिकेशन जाता है। और फिर जब आपकी क्लास अपलोड हो जाएगी, तो पहले उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं जाता था, पर अब उसका भी नोटिफिकेशन जाता है। तो हम लोगों ने ये भी चीज आप लोगों के लिए की है। तीसरी जो बड़ी बात है वो है कि आपका जब लेक्चर की साइड में जो मास्टर कोर्स वाले बच्चे वो बहुत परेशान होते थे, तो उन्होंने लेक्चर देख लिया। अब लेक्चर की साइड में पीडीएफ मिलता नहीं था, तो वो अगर जो पीडीएफ 1-2 घंटे ऊपर नीचे हुआ, तो उन्हें लगता था कि पीडीएफ आया ही नहीं है। तो अब हम लोगों ने ये भी फीचर ऐड ऑन करा दिया कि जैसे ही लेक्चर की साइड में पीडीएफ अपलोड हुआ करेगा, उसका भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करेगा। उसका भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करेगा। ये सारे फीचर्स ऐड कराए। उसी के साथ साथ आपका जब टेस्ट, आप जो पहले से जो 2022 से बीएससी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड किया हुआ है, उन्हें पता होगा कि टेस्ट एक बार सबमिट हो गया तो उसको पीडीएफ को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। पर लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे गलत गलत पीडीएफ्स बच्चों की तरफ से अपलोड हुए हैं। अब्यूजिंग कंटेंट वाले भी कुछ इमेजेस बच्चों के अपलोड हुए हैं। लिटरली मैं यहाँ पर आपके सामने बात बोलूंगा, है ना। कुछ बच्चों की कुछ पर्सनल डिटेल्स भी अपलोड उन्होंने कर दिया। वो बाय चांस हुआ है, जानबूझ करके क्या, उसमें हम जज नहीं कर सकते हैं। पर लेकिन हम किसी को भी जज कैसे कर ले। तो अब शायद वो गलती से हो गया और वो उसे चेंज भी नहीं कर पा रहा हो, तो उस अपडेट को भी हम लोगों ने अब क्लियर कर दिया है कि अब स्टूडेंट अगर जो कोई गलत चीज भी अपलोड कर देता है बाय चांस ड्यू टू एनी मिस्टेक, तो अब वो चीज क्या है कि स्टूडेंट को वो उसे अब री अपलोड पर जाकर के दोबारा भी चेंज कर सकता है। यानी कि वो चीज वहां से हट करके दोबारा भी वो अपनी चीजों को अपडेट कर सकता है, यानी कि दोबारा भी अब री अपलोड कर सकता है। उसके साथ साथ अब हम लोगों ने एक और नया फीचर ऐड कर दिया कि जब टेस्ट चेक हो जाता था तो आपको पता नहीं लगता था आपके कितने नंबर आए हैं। तो अब उसमें भी हमने नोटिफिकेशन बार में ये भी ऐड करा दिया कि जैसे आपका टेस्ट चेक होगा, पर हमारी साइड से जैसे आपकी कॉपी को चेकड पर क्लिक किया जाएगा, तो आपके उस टेस्ट में जितने भी नंबर आए हैं, जैसे मान लीजिए 25 नंबर का टेस्ट हुआ, उसमें आपके 13 नंबर आए हैं, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेस्ट नंबर 3 में 25 में से 13 नंबर, है ना। तो इस तरीके का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर देखने को मिला करेगा। तो बहुत सारे नए नए फीचर्स हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। आपके लिए लिंक्स का अपडेट हम लेकर के आए कि लिंक आपके कोर्स में डाल दे कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक की जरूरत है या टेलीग्राम के लिंक की जरूरत है, तो भाई आपको कहीं भी मांगने की जरूरत ना पड़े। आपके कोर्स में सारे सोशल मीडिया की लिंक्स हैं। आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है ज्वाइन हो जाइए, आपको चैनल पे ज्वाइन होना है चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, आप कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। बहुत सारा चीजें, नई चीजें आप लोगों के लिए एड ऑन हुई है इस बार सेशन में। तो अगर जो आप लोगों को ये चीजें नेगेटिव लगती है तो ठीक है, पर लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पॉजिटिवली हम चीजों को
बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर करके इन सारी चीजों को लेकर के आए, वो आप लोगों के लिए है। और ये सारे फीचर्स आपके कोर्स के अंदर अब अपडेट हो चुके हैं, सारे की सारी चीजें आपके कोर्स के अंदर अब इनबिल्ड हो चुकी है प्यारे बच्चों। ठीक है जी, तो अपडेट जान करके कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग भले ही हमारे बारे में ना सोचे पर हम आपके बारे में बहुत सोचते हैं। ठीक है, आप भले ही हमें ना सपोर्ट करें पर हम आप लोगों के लिए 24/7 खड़े हुए हैं। ठीक है, चलिएगा जी। अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपने क्या है, रिएक्शन ऑफ बेंजीन, जहां पर हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ये सब हमारी रिएक्शंस थी। जहां पर हम लोग हमारा सल्फोनेशन के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि हमारा लेक्चर बीच में बंद हो गया था, बट अब आज हम दोबारा से सल्फोनेशन से ही आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे जी। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ बेंजीन में अगर जो हम लोग बात करते हैं, तो अगर जो यहाँ पर बात की जाए तो हमारा सबसे पहली रिएक्शन आ जाती है सल्फोनेशन। अब यहाँ पर अगर जो मैं बात करता हूं तो जो हमारा बेंजीन है, मैं पहले आपके सामने रिएक्शन लिखूंगा। जो हमारा बेंजीन है, ये बेंजीन हमारा रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, यानी कि H2SO4 के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, जहां से हमारा क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड यानी कि C6H5SO3H हमारा फॉर्म होता है, और वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से रिमूव आउट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर जो मान लीजिए सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन से आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया, तो आप थ्योरी और ये रिएक्शन लिख करके छोड़ सकते हो, पर लेकिन 7 और 10 नंबर में अगर जो रिएक्शन ऑफ बेंजीन से क्वेश्चन आ जाए तो हम लोगों को वहां पर मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म भी एड ऑन करना पड़ेगा, जहां पर सबसे पहला स्टेप आ जाता है हमारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अगर जो आप लोग देखेंगे तो पहला स्टेप आ जाता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए अब ये स्टेप ऐसा नहीं कि खाली सल्फोनेशन में है, आपका नाइट्रेशन आएगा वहां पर भी पहला स्टेप यही रहेगा, आपका हेलोजिनेशन आएगा वहां पर भी पहला स्टेप आप लोगों का ये ही रहेगा प्यारे बच्चों। ठीक है जी, अब यहां पर अगर जो मैं बात करता हूं तो यहां पर हमारा पहला स्टेप आ जाता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन मैंने क्या बोला था, जिसकी प्रेजेंस में और जिसके साथ रिएक्शन हो रही हो, ये दोनों मिलकर के हमारा इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करते हैं। तो यानी कि क्या होगा, हमारा स्टेप नंबर 1 जो हमारा रहेगा, स्टेप नंबर 1 जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा प्यारे बच्चों, हमारा H2SO4 जो है, H2SO4 जो है वो किसके साथ में, H2SO4 के साथ में ही रिएक्शन करेगा, और जहां से हमारा क्या बनेगा बेटा जी, जहां से हमारा क्या बनेगा, SO3 हमारा यहां से रिमूव आउट हो जाएगा। और मान लीजिए हमारा इस SO3 यहां से निकला, तो यहां पर एक ऑक्सीजन बचा है, 2 हाइड्रोजन बचे हैं, एक हाइड्रोजन यहां से टूट करके यहां पर आएगा तो एक 3 हाइड्रोजन होगा, H3O पॉजिटिव बचेगा और HSO4 नेगेटिव बचेगा। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। सेकंड स्टेप में हमारा आ जाता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन। हमारा सेकंड स्टेप हमारा क्या जाता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का बनना। अगर जो आप यहां पर देखेंगे तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनाने के लिए हमारा क्या होगा, जो हमारा SO3 यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड बना था वो बेसिकली बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। यानी कि यहां पर हमारी क्या कंडीशन बनेगी कि जो हमारा ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है और जो ये बेंजीन है ये आपस में रिएक्शन करेंगे। ये क्या करेंगे बेटा जी, हमारे आपस में रिएक्शन करेंगे। ठीक है, अब जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहां पर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट कहां पर फॉर्म होगा, इन द सेंटर ऑफ बेंजीन। यानी कि हमारा यहां पर क्या होगा, इसी स्टेप में ये SO3 तो इस पोजीशन पर अटैच हो रहा होगा, और मैंने आपको क्या बोला था कि बेंजीन के जिस भी कार्बन से जाकर के कोई भी सब्सटेंस आकर के अटैच हो रहा है, यानी कि वहां से हाइड्रोजन डिसअटैच हो गया, यानी कि वहां से हाइड्रोजन निकलेगा। यानी कि हमारा क्या होगा, यहां पर इसी स्टेप में क्या होता हुआ दिखाई देगा हम लोगों को, हमारा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट हमें बना हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ हमारा यहां से जो हाइड्रोजन है वो हमारा यहां से निकलता हुआ रहेगा, और जो SO3 है ये हमारा यहां पर बॉन्ड बनाता रहेगा, ये हमारा बॉन्ड यहां पर मेकिंग करता रहेगा। तो हमारा क्या होगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो जाएगा जी। समझ में आई बात या नहीं आई, यस और नो, राइट डाउन इन चैट फटाक से, समझ में आ गई बात। तो यहां अगर जो मैं देखूं तो भाई ये क्या है कि ये हमारा क्या है बेटा जी, नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा इस पर, और इस पर हमारा क्या रहेगा, नेगेटिवली चार्ज रहेगा। ठीक है, अब जब हमारा ये स्टेप आया, ठीक है जी,
अब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट हमारा बना, तो यहां पर हमारा क्या होगा, हमारा अगला स्टेप जो आएगा, स्टेप नंबर 3 जो हमारा आएगा, स्टेप नंबर 3 जो हमारा आएगा वो क्या आएगा बेटा जी, लॉस ऑफ प्रोटॉन। क्या आएगा, क्या आएगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन, लॉस ऑफ प्रोटॉन। यानी कि हमें इस H पॉजिटिव का लॉस होगा, नुकसान होगा, H पॉजिटिव यहां से बाहर निकल जाएगा। तो लॉस ऑफ प्रोटॉन के केस में अगर जो हम बात करते हैं तो देखो SO3 तो हमारा रिएक्शन में जा चुका है। अब H पॉजिटिव को पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज, तो आप बोलोगे कि नेगेटिव चार्ज। यानी कि हमारा यहां से क्या होगा, सिंपल सा हमारा जो बेंजीन है जिसके पास में कार्बोकैटायन बना हुआ है, ये जो हमारी बेंजीन है ये वाली, ठीक है, ये हमारी जो है, जो ये H पॉजिटिव है और SO3 नेगेटिव है, और ये बीच में हमारा क्या है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है। ये किसके साथ में रिएक्शन करेगा बेटा जी, HSO4 नेगेटिव के साथ में, HSO4 नेगेटिव के साथ में। यहां से हमारा क्या बनेगा, ये H जो पॉजिटिव है ये इसके साथ में मिल जाएगा और ये क्या बना लेगा बेटा जी, H2SO4 का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है जी। अब यहां पर हमारा क्या बनेगा, जो का त्यों रहेगा, कुछ नहीं होगा, यहां पर हमारा सिंपल सा हमारा SO3 नेगेटिव हमारा यहां पर अटैच रहेगा। तीसरा स्टेप हो गया बेटा जी क्या, लॉस ऑफ प्रोटॉन। चौथा स्टेप होगा गेन ऑफ प्रोटॉन। स्टेप नंबर 4 जो हमारा आएगा वो क्या आएगा बेटा जी, गेन ऑफ प्रोटॉन, गेन ऑफ प्रोटॉन। अब गेन ऑफ प्रोटॉन का क्या मतलब है जी, अब देखो ये भी रिएक्शन में जा चुका है और ये भी, ये बचा हुआ है और ये हमारा है ही, तो हमारा क्या रहेगा, देखिएगा जरा, जो हमारा ये बना हुआ है प्यारे बच्चों SO3 नेगेटिव, ये हमारा किसके साथ में, H3O पॉजिटिव के साथ में रिएक्शन करेगा। अब इसका एक H पॉजिटिव यहां जाकर के मिल जाएगा, तो ये क्या बना देगा बेटा जी, जरा अगर जो आपको रिएक्शन याद आ रही हो, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया क्या, और यहां पर क्या बचेगा, H2O बचेगा, जो कि हमारा ज्यों का त्यों बाहर आ जाएगा H2O। और अगर जो आप देखोगे तो स्टार्टिंग प्रोडक्ट यही था और एंडिंग प्रोडक्ट हमारा यही है, और यही हमारा क्या होता है, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन होता है। अगर जो बात क्लियर हो गई तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, फिर हम लोग मूव करेंगे नाइट्रेशन की तरफ। राइट डाउन इन चैट सेशन बेटा जी, फटाक से जल्दी से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिए बेटा जी। क्लियर है प्यारे बच्चों बात, चलिएगा। अब अगली रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन हमारी क्या आ जाती है, नाइट्रेशन आ जाती है। नाइट्रेशन में हमारा क्या होता है जी, जो हमारा बेंजीन है, जो हमारा बेंजीन है, ये रिएक्शन करता किसके साथ में, नाइट्रिक एसिड के साथ में, यानी कि HNO3 के साथ में, इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। और यहां से हमारा बनेगा क्या, देखो ये NO2 यहां से टूटेगा और यहां जाकर के अटैच हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा बेटा जी, हमारा नाइट्रोबेंजीन बन गया, नाइट्रोबेंजीन, और यहां का एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर के H2O का फॉर्मेशन कर ले। रिएक्शन तो हमारी ये होती है जी, ठीक है, रिएक्शन तो हमारी ये होती है जी, ठीक है, रिएक्शन तो हमारी ये होती है जी। अब उसी के साथ साथ हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म हमारा क्या बोलता है, मैकेनिज्म में हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा प्यारे बच्चों, जल्दी बताना। स्टेप नंबर 1 में हमारा क्या था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। या इलेक्ट्रोफाइल किस किस के रिएक्शन से बनता है, जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही हो और जिसके साथ रिएक्शन हो रही हो। अब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल हमारा 2 स्टेप में बनेगा जी, कैसे देखिएगा, देखिएगा जो हमारा H2SO4 है, जब हम इसको हीट करेंगे तो हमारा किस में टूटेगा, ये H पॉजिटिव में टूटेगा और HSO4 नेगेटिव में टूटेगा। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें इस H पॉजिटिव की आवश्यकता है। कैसे, जो हमारे HNO3 है, ये जो H पॉजिटिव है ये किसके पास में जाएगा, हमारा HNO3 के पास में जाएगा, जहां से हमारा क्या बनेगा बेटा जी, यहां से हमारा बनेगा H2O, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाएंगे और NO2 हमारा बनेगा, क्या बनेगा, NO2 और H2O। ठीक है जी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया। चलिए दूसरा स्टेप हमारा क्या था मेरे बच्चों को, जो आप लोगों को याद होगा,
स्टेप नंबर 2 था हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। कार्बोकैटायन कैसे बनेगा? जो हमारा बेंजीन है, जो हमारा बेंजीन है उसके ऊपर हमारा ये अटैक करेगा NO2 अटैक करेगा। जब NO2 बेंजीन के ऊपर अटैक कर रहा है तो यहां से हमारा क्या होगा, एट द सेंटर ऑफ दी हमारा क्या होगा बेटा जी, कार्बोकैटायन हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमारा क्या है H पॉजिटिव अभी निकला नहीं है और NO2 नेगेटिव हमारा आकर के जुड़ने लग रहा है। ठीक है जी, ये हमारा होगा। ठीक है, हमारा NO2 आकर के, माफ कीजिएगा, NO2 नेगेटिव हमारा आकर के जुड़ रहा है। अब बात करते हैं तीसरा स्टेप। स्टेप नंबर 3 हमारा क्या था? स्टेप नंबर 3 था हमारा लॉस ऑफ प्रोटोन। क्या था? लॉस ऑफ प्रोटोन। अब लॉस ऑफ प्रोटोन कैसे होगा भाई? देखो ये है हमारा, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और बात की जाए तो भाई देखो ये H पॉजिटिव तो रिएक्शन में यूज हो चुका है, जा चुका है। वाटर तो पूरा बना हुआ है तो उसका उपयोग हम करेंगे नहीं। NO2 रिएक्शन में आ चुका है, बचा क्या? HSO4 नेगेटिव बचा, HSO4 नेगेटिव। यहां से बनेगा क्या भाई? देखो ये H पॉजिटिव इसके साथ चला जाएगा और यहां से हमारा जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बन गया वो क्या आएगा? NO2 और हमारा क्या है? H2SO4 जो का त्यो बाहर आ गया। अब अगर जो आप लोग यहां पर एक बात देखोगे कि हमारा नाइट्रोबेंजीन बन गया, वाटर मॉलिक्यूल बन गया, यही हमारा बनना था। और एक और बात ऑब्जर्व करने वाली है। क्या बात ऑब्जर्व करने वाली है जी? ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है ना, जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है वो रिएक्शन से बाहर वैसा का वैसा ही आ जाता है। क्योंकि कि एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है भाई वो कभी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट में उसका कोई रोल नहीं रहेगा, पूरी रिएक्शन में सहायता करेगा। जैसे आप इसको, जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, आप इसको ऐसे समझिए कि ये वो रिश्तेदार है जिसने रिश्ता कराया है ना, लड़की वालों को भी देखा, लड़के वालों को भी देखा, पर जब फाइनल प्रोडक्ट यानी कि जब फेरे लेने की बारी आई तो भाई अब ये नहीं बोल सकता कि मैं भी फेरे लूंगा तुम्हारे साथ में, ऐसा कहीं थोड़ा ना होता है। तो वही चीज है कि जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है वो ज्यों का त्यों बाहर आ जाता है। प्यारे बच्चों क्लियर है जी बात? यही हमारा क्या बेटा जी, हमारा नाइट्रेशन होता है। नाइट्रेशन के बाद में हमारी नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है हैलोजिनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी क्या आती है? रिएक्शन नंबर 3 हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन रिएक्शन में हमारा क्या होता है? बेंजीन के साथ में हमारे हैलोजन मॉलिक्यूल्स, हैलोजन मॉलिक्यूल्स लाइक, हैलोजन मॉलिक्यूल्स हमारे लाइक Cl, Br, I, F, ये सब हमारे रिएक्शन करते हैं। ठीक है जी, जैसे हम लोग यहां पर, मैं हैलोजन की जगह मैं ले लेता हूं Cl बेटा जी, Cl। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है हमारी? ये रिएक्शन हमारी होती है इन दी प्रेजेंस ऑफ FeCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, जहां से हमारा क्या बनता है? हमारा क्लोरोबेंजीन यानी कि हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग हमें मिलती है, और साथ ही साथ हमारा क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड, यानी कि हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, फ्लोराइड है, ये हमारा रिमूव आउट हो जाता है। यही हमारा क्या होता है बेटा जी? सिंपल सा हमारा रिएक्शन होती है हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन की। अब यहां पर बात करते हैं भैया हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, तो ठीक है, मैकेनिज्म बताओ, क्या बताओ? मैकेनिज्म बताओ। है ना जी, इतनी बात क्लियर हो रही है सभी को? यस और नो? जल्दी से फटाक से चैट सेशन बोल दो। अब बात करते हैं बेटा जी हमारा हैलोजिनेशन के बारे में। हैलोजिनेशन क्या होता है? ठीक है, हैलोजिनेशन में हमारा क्या होता है बेटा जी? हमारा मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो भाई स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होगा? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा भाई? जिसके साथ में रिएक्शन हो रही है एक तो वो रहेगा भैया, और जिसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है वो रहेगा, वो दोनों रहेंगे। ठीक है, ओए इसको AlCl3 कर लीजिएगा, इसको AlCl3 कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब भैया इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा? सिंपल सा हमारा होगा भैया क्या? हमारा Cl यहां पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा और यहां पर पार्शियल नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। दूसरा स्टेप हमारा क्या था? स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 ये हमारा क्या था?
जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, यानी कि जो बेंजीन है, जो हमारी बेंजीन रिंग है, उसके साथ में हमारा क्या, यही Cl पार्शियल नेगेटिव और AlCl4 पार्शियल पॉजिटिव, सॉरी पार्शियल नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव। ठीक है जी, यहां से हमारा क्या बनेगा, जरा अगर जो आप लोग देखोगे तो हमारा सिंपल सा क्या होगा जी, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा और AlCl4 नेगेटिव यहां पर निकल जाए। ठीक है जी, चलिए अब यहां पर हमारा अगला स्टेप क्या आएगा, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या बेटा जी, लॉस ऑफ प्रोटॉन। क्या बेटा जी, लॉस ऑफ प्रोटॉन। क्या होगा, जो हमारा ये है, ठीक है, H पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव था और हमारा AlCl4 नेगेटिव। ये H पॉजिटिव इस यहाँ के Cl के साथ में जाएगा बेटा जी, तो यहां से हमारा क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। अब देखो एक Cl यहां से निकला, H भी निकली, तो क्या बनेगा, AlCl3 बचेगा और ये क्या बचेगा बेटा जी, हमारा क्लोरोबेंजीन। और यही हमारी रिएक्शन होती है भाई। जरा अगर जो आप कोर फरमाएंगे, ये रहा प्रोडक्ट और जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही थी वो ज्यों का त्यों बाहर आ गया। और यही हमने आपको सिखाया अभी कि जिसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन वो ज्यों का त्यों बाहर आ जाता है। क्लियर है जी बात? अगर जो बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन नंबर 4 हमारी क्या है कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, जहां पर बेंजीन जो है वो रिएक्शन करते किसके साथ में बेटा जी, एल्काइल हैलाइड के साथ में, जैसे कि हमारा CH3Cl। इन दी प्रेजेंस ऑफ AlCl3 की प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन होती है, जहां से हमारा क्या बनता है बेटा जी, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यानी कि जो एल्काइल ग्रुप है वो बेंजीन के साथ में जाकर के जुड़ जाता है और जो हमारा क्या है हैलोजन ग्रुप लगा है वो हमारा हाइड्रोजन के साथ में बाहर आ जाता है। बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम हैलोजिनेशन वाली रिएक्शन फॉलो करनी है। और आप मुझे बता दीजिएगा बस जहां पर हमारा CH3 लगा, जहां पर Cl लगा था वहां पर CH3 आ जाएगा। देखो जरा मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, मैकेनिज्म हमारा क्या बोलता है, जिसके साथ में रिएक्शन हो रही है वो और जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है वो, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा जी, हमारा क्या है, CH3 पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा और बचा कुचा AlCl4 पार्शियल नेगेटिव। ठीक है जी, पहला स्टेप था हमारा ये। दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर 2 क्या है कि जो हमारा ये बना है ये किसके साथ में रिएक्शन करेगा, बेंजीन के साथ में, CH3 पार्शियल पॉजिटिव और AlCl4 पार्शियल नेगेटिव। यहां से हमारा बनेगा क्या, ये CH3 यहां जाकर के बाइंड करेगा भैया, हाइड्रोजन और CH3, और हमारे यहां पर क्या जाएगा, AlCl4 नेगेटिव। स्टेप नंबर 3 हमारा क्या आएगा बेटा जी, लॉस ऑफ प्रोटॉन। लॉस ऑफ प्रोटॉन, यहां से हमारा क्या होगा, जो हमारा बना हुआ है और क्या था इसके साथ में, AlCl4 नेगेटिव है, ये प्रोटॉन जो हमारा H पॉजिटिव है इधर Cl के साथ में जाएगा तो HCl बनाएगा, ये क्या बचेगा, AlCl3 बचेगा और यहां पर हमारा क्या बनेगा बेटा जी, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनेगी, जिसको हम लोग मिथाइल बेंजीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है बेटा जी, सिंपल सा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क भी दूंगा, है ना, साथ ही साथ को बहुत सारी चीजें बताऊंगा भी। 5वीं रिएक्शन आ जाती है फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन रिएक्शन में हमारा क्या होता है कि सिंपल सा जो हमारा बेंजीन है वहां से हमारा क्या बनता है, एरोमेटिक कीटोन बनता है। ठीक है,
वहां पर हमारा क्या बनता है, एरोमेटिक कीटोन पर। लेकिन इतनी बात समझ में आ रही है सभी को भाई? फटाफट चैट सेशन में कंफर्म करेंगे, फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे भाई। अब पांचवी रिएक्शन जो हमारी है वहां पर फ्रीडल-क्राफ्ट एकाइलेशन रिएक्शन में हमारा क्या होता है, सिंपल से जो हमारी बेंजीन रिंग है, जो हमारी बेंजीन रिंग है वो किसके साथ में, CH3COCl के साथ में रिएक्शन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और जहां से हमारा क्या बनता है, COCH3, यानी कि हमारा क्या है, एरोमेटिक कीटोन बन गया हमारा ये, और ये Cl और यहाँ का H आकर के HCl बाहर आ जाता है। इसका जो मैकेनिज्म होगा, जैसा एल्काइल हेलोजिनेशन का था और फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन का था, वैसा ही इसका भी मैकेनिज्म है, और इसके मैकेनिज्म के आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे। नहीं बनता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके पुनीत भैया आपके लिए बैठे हुए हैं। तो यही आप लोगों को क्या बेटा जी, पांचों रिएक्शन है जो आपके सिलेबस में दी हुई है, और जो कि हमने आप लोगों के साथ में डिस्कस करी। तो पांचों की पांचों रिएक्शन अगर जो समझ में आ गई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। अब कल के टेस्ट की बात और सुन लीजिए, है ना, जो आपका वीकली टेस्ट होगा कल, उसकी बात और सुन लीजिए। पहला टेस्ट आपका कल होगा सुबह 9 बजे से लेकर के बेटा जी 10 बजे तक, ठीक है। देना ना देना देखिए वो आपकी चॉइस है। यहां पर टेस्ट होगा आपका ऑर्गेनिक का, ठीक है जी। दूसरा टेस्ट आपका होगा फिर 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक। यहां पर टेस्ट होगा आपका माइक्रो का। ये दो टेस्ट आपके होंगे, और फिर शाम को 9 बजे 9 PM पर आप लोगों की जो टेस्ट का रिजल्ट विद लाइव क्लास हम आएंगे और आपका टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस करेंगे। तो ये आप लोगों को, और टेस्ट में आएगा क्या क्या, इन दोनों सब्जेक्ट में आज तक की क्लास में जितना पढ़ा दिया गया है वो सब कुछ इस टेस्ट में आपको दोनों सब्जेक्ट के मिलने वाला है, ठीक है जी। चलिए, तो आज की कक्षा कैसी लगी फटाफट चैट सेशन में कंफर्म करिएगा, और उसके बाद में आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। और अच्छी लगी हो, मजा आया नहीं आया तो वो भी बता दीजिएगा। और अब हम लोग धीरे धीरे करके चीज़ों को स्पीड अप करेंगे, बूस्ट अप करेंगे, और माइक्रो बड़ी स्पीड में चल रही है। फिजिकल भी आपकी एक लेक्चर में पहली यूनिट खत्म हो जाएगी, 2 लेक्चर में ऑर्गेनिक की पहली यूनिट खत्म हो जाएगी। तो भाई बिल्कुल हम प्रॉपर स्पीड में है। अगर जो मैं आपसे बात करूं तो इस महीने के लास्ट में, अगर जो हम सितंबर के महीने की बात करें तो इस महीने के लास्ट में हम 2-2 यूनिट हर सब्जेक्ट की कर चुके होंगे, इंजीनियरिंग की पहली यूनिट कर चुके होंगे, ठीक है जी। तो परेशान होने वाली क्या बात है भाई, ठीक है। तो आप लोग परेशान ज्यादा होते हो, पता नहीं क्यों होते हो। और चलेगा, तो आज के इस सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू बच्चा जी, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। एक बच्चा बोल रहा भैया शायरी बोल दीजिए। अच्छा शायरी बोलें, चलो शायरी बोलने वाली बात है तो शायरी बोल देते जी आप लोगों के लिए। कैसी शायरी सुनना पसंद करेंगे आप लोग, या अपने मन से कुछ भी सुना दें? चलो सुनो, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग पर बोलते हैं। चलो आज, चलो मिसअंडरस्टैंडिंग पर बोलते हैं आज। बेटा टेस्ट कैसे ज्वाइन करें उसके रिगार्डिंग मेरा भी रात को या कल सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आ जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा। और MCQ भी आएंगे टेस्ट में, मैं पहले बता देता हूं, जरा सुनिएगा। और अगर जो शब्द अच्छे लगे तो वाह वाह बोलेगा चैट सेशन में। कि मजबूरी में जब कोई जुदा होता है, कि मजबूरी में जब कोई जुदा होता है, जरूरी नहीं कि वो बेवफा होता है। कि मजबूरी में जब कोई जुदा होता है, जरूरी नहीं कि वो बेवफा होता है। देर कर वो आपकी आंखों में आंसू, कि दे कर वो आपकी आंखों में आंसू, अकेले में अपनी जिंदगी भर रोता है, ठीक है जी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले को कोई मजबूरियां भी होती हैं जिस वजह से वो हमें छोड़ देता है। तो हमेशा सामने वाला बेवफा ही हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। चलेगा बेटा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद बेटा जी। चलेगा, मिलते हैं आप लोगों से कल आपके रिजल्ट के साथ में, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर
वीकली टेस्ट बेटा जी। थैंक यू सो मच।